हेलो एवरीवन, मैं संजय सेन आप सभी का स्वागत करता हूं तरुणा डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस करवाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी टाइप्स बनते हैं मैक्सिमम वो मैं आपको जो है करवा दूंगा, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क, रेशो, एवरेज और परसेंटेज, ये सारे जो है टॉपिक्स मैं करवा चुका हूँ। अगर आप नए हैं तो उनको भी आप जो है एक बार ज़रूर देख लें, आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं खुद से सीखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें आप। तो आज देखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ आपको, ठीक है। प्रॉफिट होता क्या है? मान लीजिए 100 रुपये की कोई वस्तु है और आप उसे 120 में बेच रहे हो, 120 रुपये में बेच रहे हो, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो रहा है। तो जो 20 रुपये है ना, ये लाभ होता है आपका, यानी प्रॉफिट होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ 100 रुपये की वस्तु है, आप 80 रुपये में बेचोगे उसे, तो जो हानि होगी ना, ये 20 रुपये की, ये क्या होगी? ये हानि होगी आपकी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी आपसे पूछा जाता है, यानी जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी आपसे पूछा जाता है। तो मैक्सिमम बच्चों जो है फॉर्मूला याद करते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा कोई भी, और डायरेक्ट ही करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, जब आपने 100 रुपये की वस्तु बेची तो 120 रुपये में मतलब 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 120 रुपये में बेच दी, तो लाभ कितना हो रहा है आपको? 20 रुपये का। लेकिन आपको अगर लाभ परसेंट निकालना है तो आपको जो है 100 यानी क्रय मूल्य से भाग देना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर? 100 रुपये, तो 100 से यहाँ पे भाग देना पड़ेगा। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करनी होती है 100 से, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 20% जो है लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो 20% की हानि हो रही है, ये भी क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, तो 100 बटे में आएगा और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से, 100 से 100 कट जाएगा, 20% की जो है हानि होगी यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हमेशा जो निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है, तो बेस जो होगा हमेशा क्रय मूल्य होगा, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको प्रॉफिट बताया, प्रॉफिट और हानि बताई, यानी लॉस बताया कैसे कैसे होता है। प्रॉफिट परसेंट और जो लॉस परसेंट होता है वो भी बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको जो है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के बारे में बता देता हूँ। अंकित मूल्य क्या होता है? देखिए, कोई भी वस्तु होती है जो आप खरीदते हो, उसका एक दुकानदार जो है, मतलब उसके कोई लागत मूल्य जैसे होता है ना, उस पर थोड़ा सा लाभ पाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अंकित करता है उस पर, ठीक है। तो वो क्या होता है? जो मार्क्ड होता है वो मार्क प्राइस होता है, यानी अंकित मूल्य होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मार्क प्राइस है ना, इस पर जब आपको छूट देते हैं ना, छूट देते हैं इस पे, हम जो मार्क प्राइस होता है इस पे हमेशा छूट देते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत करना कि कभी सीपी पर या फिर किसी और पर जो है छूट निकाल दो, ठीक है। हमेशा याद रखना, डिस्काउंट जो निकलेगा वो निकलेगा मार्क प्राइस पर हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो मुझे आपको बतानी थी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और हम इसके सभी जो है कॉन्सेप्ट देखेंगे आज ही। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से आपको चीज़ें जो हैं ज़्यादा समझ में आएंगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, कहता है शाहिद ने एक कार 2,50,000 में खरीदी और 3,48,000 में बेच दी, तो तो शाहिद को कितने प्रतिशत का जो है लाभ हुआ है, ये पूछा है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है। देखिए 2,50,000 रुपये तो खरीदी, 3,48,000 में बेच दी, तो कितना जो है लाभ हुआ है यहाँ पे? आप कहोगे सर 1,00,000 तो हुआ ही है। अरे समझो, देखो 2,50,000 में तो जो है खरीदी, ठीक है, और 3,48,000 में जो है बेच दी, ठीक है। अब आपको लेकिन यहाँ पे निकालना है लाभ परसेंट। लाभ कितना हो रहा है यहाँ पे? आप देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, 0,0,0,8,9,1 नहीं 98 आएगा, ठीक है। तो 98,000 का जो है यहाँ पे
लाभ हो रहा है, लेकिन आपको निकालना है लाभ परसेंट। ठीक है, तो बट्टे में आपको जो क्रय मूल्य से भाग देना पड़ेगा। क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे, ये है 2,50,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी होगी परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से, दैट्स इट। 3 जीरो से 3 जीरो काट दो आप। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक है, ये जाएगा आपका 5 से काट दो, ये 2 पर जाएगा, तो 98 दूनी कितने हो जाते हैं, 16, 196। ठीक है, और आपको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 5 दिया 15, हाँ बचेगा कितना 4, 5 दूनी 45, 5 दूनी 10, यानी 39.2% का जो है ओवरऑल आपको लाभ होगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं। मैं आपको एक हानि परसेंट का भी सिखा देता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो भी सीख लीजिए आप। देखिए, 1960 रुपये में एक साइकिल खरीदी है किसी ने और 1862 रुपये में बेच दिया, तो कितने प्रतिशत की हानि होगी ये पूछा है। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 8 और 15 में 6 गए 9, तो 98 रुपये का जो है लाभ हानि हो रही है यहाँ पे। लेकिन आपको निकालना है क्या, हानि प्रतिशत, प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो किस पर निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है 1960, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से परसेंटेज में निकालने के लिए। 0 से 0 कट ही जाएगी आपकी, है कि नहीं। 98 से 2 पर चले जाएंगे, है कि नहीं। 2 से 10 जो है 5 पर जाएगा, यानी 5% का जो है हानि होगी आपको। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे देखो 8580 रुपये हैं, उसमें एक टीवी बेचकर दुकानदार को 4% का लाभ होता है। तो हाँ, जो टीवी है, टीवी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो टीवी का जो है कितने रुपए में खरीदा था ये पूछा है। देखिए, मान लीजिए कि जो आपका सीपी है ना, मतलब जो क्रय मूल्य है वो कितना है, सीपी मान लिया हमने। वो जो है दुकानदार 4% लाभ पर बेच रहा है। ठीक है, 4% को कैसे लिख सकते हो आप, 4% को लिख सकते हो 4/100। इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/25, यानी 25 से 26 हो जा रहा है। ठीक है, 25 से 26। ठीक है, 25 से नीचे। और विक्रय मूल्य दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 8580 के बराबर। देखो, सीपी है जो कितने लाभ पर बेच रहा है, 4% के लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना आ रहा है 8580। आपको निकालना क्या है, कितने में खरीदी, यानी सीपी निकालना है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 से काट के देखते हैं। 13 दूनी 26, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78, 0, 2 से 3 3 0, और सीपी की यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा आपका। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 330 से 25 की। ठीक है, 25 0 0, 25 से 75, ऐसे लगेगी 7, 25 या 75 और 7 82, 8250 रुपये जो है इसका सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतने रुपए में जो है वस्तु खरीदी थी और इतने में 8580 में बेच दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से देखिए, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, वह कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। पहले तो हम सीपी निकाल लेंगे ना, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखिए, मान लिया जो सीपी जो है वो जो कितने में बेच रहा है, 10% हानि पर, यानी 10 की वस्तु 9 पर बेचेगा। ठीक है, 10% जो होता है आपका वो 1/10 ही तो होता है, मतलब 10 की वस्तु है, 1 पर हानि पर बेच रहा है तो 9 हो जाएगा ना। तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2880। तो ऐसे सीपी आ जाएगा आपका। सीपी कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 0 और 1 0, यानी 3200 आया है। अभी कह रहा है उसे कितने % लाभ पर बेचें कि कितने में बेचें कि उसे 5% का लाभ हो। 5% लाभ पर बेचना है इसको। ठीक है, तो 5% लाभ पर बेचोगे तो इसमें जो 5% होता है ना वो कैसे लिख सकते हो आप, 1/20। ठीक है, 20 से 21 करना पड़ेगा, यानी 20 से 21 करना पड़ेगा आपको। इसे सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0, 2 से 160 पर जाएगा,
तो 160 की मल्टीप्लाई 21 से करनी पड़ेगी। 21 0 0, 21 छिक्के 126 होता है, तो 12, 21 छिक्के 21 और ये 33, तो 3360 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, मान लीजिए कोई आपका जो है क्रय मूल्य जो है 100 रुपये मान लीजिए आप। ठीक है, कह रहा है अगर 5% हानि पर बेच रहा है पहली कंडीशन में तो 95 में बेचेगा, की अपेक्षा अगर 10% लाभ पर बेचे, अगर 10% लाभ पर बेचे वो तो 110 में बेचेगा। ठीक है, कहता है तो विक्रेता को 75 रुपये का अधिक लाभ होता है, तो डिफरेंस देखिए कितना है यहाँ पे, ये है 15 का, है ना, 15 का जो है लाभ है यहाँ पे, और यूनिट रुपये के हिसाब से देखिए तो 75 रुपये का लाभ हो रहा है ओवरऑल। ठीक है, दोनों का जो डिफरेंस है वही तो ये दिया हुआ है, तो नहीं तो अपेक्षा की विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं पिछले वाले से। ठीक है, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है क्या है, क्रय मूल्य, यानी 100 यूनिट पूछा है, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 500 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखो। कहता है एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेच दिया है। उसने एक घोड़े को जो है 15% लाभ पर और दूसरे को 15% हानि पर बेचा है। कुल सौदे पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज में पूछा है, तो यूनिट्स का कोई मतलब बनता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो 32,500 है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो आपको याद रख लीजिए। ठीक है, जब भी आपको ऐसे बोला हो 15% लाभ पर 15% हानि पर, तो आपको क्या करना पड़ता है, 15 जो ऊपर होता है ना उसको स्क्वायर कर देते हैं, पट्टी में लगा देते हैं 100। ये क्या आती है, हानि आती है हमेशा, हानि %। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो तो ऊपर हो जाएगा 225 और बट्टे में 100 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, मतलब 2.25 की जो है हानि होगी। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ फॉर्मूला आपको याद करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको देखो। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब जो 15 वस्तु है ना उनका जो सीपी है, 15 वस्तुओं का जो सीपी है 12 वस्तुओं के जो है एसपी के बराबर है। बराबर तो कर दिया हमने दोनों के, अब इसे सॉल्व कर लो। 3 से 5 पर जाएगा, 3 से 4 पर जाएगा, सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, 4/5। तो लाभ कितना हो रहा है, यहाँ से 1 का लाभ हो रहा है। कितने पर, हमेशा सीपी पर निकालता है, नहीं क्रय मूल्य पर निकालते हैं, 4 पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, तो 25% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, इसको देखो। 100 पेंसिल बेचने पर व्यक्ति को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। ठीक है, मतलब 100 पेंसिल बेची है उसने और लाभ कितना हो रहा है उसे, 20 का, मतलब 100 पेंसिल तो वो बेच रहा है। ठीक है, 100 पेंसिल बेच रहा है और 20 पेंसिल का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 20% का लाभ हो रहा है ना विक्रय मूल्य पर, मतलब ये विक्रय मूल्य मानो तो उसका जो सीपी होगा ना वो कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है, 20, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, 20 से काटा पीटी कर दो 4 और ये हो जाएगा 25%। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 100 पेंसिल बेच रहा है वो और 20 जो है पेंसिलों का लाभ हो रहा है उसे। ठीक है, तो 20 लाभ हो रहा है, यानी कि उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 80 यूनिट होगा। ठीक है, तो 20% 20 जो लाभ हो रहा है वो 80 पर हो रहा है। ठीक है, और परसेंटेज में निकालने के लिए हमने 25% आ जाएगा यहाँ पे, इसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 90 पेंसिल बेचने पर व्यक्ति को 10% विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है,
ठीक है। 10 पेंसिल बेचने पर, मतलब 90 पेंसिल बेचने पर 10 पेंसिल के बराबर विक्रय मूल्य पर हानि होती है, मतलब 10 पेंसिल की हानि हो रही है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100 होगा, तभी तो उससे हानि हो रही है 90 पेंसिल बेचने पर। तो बटे में आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 100 से। तो काटा पीटी कर दो, 10% जो है यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पे। उसका जो हानि प्रतिशत है वो कितना है, 10%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखो। कहता है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपये में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेच देता है। ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा लिख गया है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, देखिए जो 5 जो खरीद रहा है ना संतरे, वो कितने में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। और बेच कितने हिसाब से रहा है, 6 संतरे के 15 रुपये के हिसाब से बेच रहा है वो, ठीक है, ये कह रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, बच्चे जो है ऐसे ही डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, इनको लाभ निकाल देंगे यहाँ से डायरेक्ट ही, बट ऐसे करते नहीं है इसको, और गलत तरीका होता है निकालने का। तो इसमें करते क्या है, जब भी आपको यूनिट्स बराबर नहीं दी होती हैं तो यूनिट्स को बराबर करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो 6 है, यहाँ पे 5, तो इन दोनों को हम बराबर कर लें। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ऊपर भी 30 यूनिट बन जाएगा, नीचे भी जो है 30 बन जाएगा। तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ 5 से किया तो यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो नीचे हो जाएगा 75 रुपये, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा कितना, 60 रुपये, ठीक है। तो अब निकालो और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 60 पर हो रहा है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 15 चौका 60, 4 से जब 100 को भाग दोगे तो 25% जो है इसका लाभ हो जाएगा। और ऑप्शन जो है डी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। हमेशा आप जो है यूनिट्स को बराबर कर लिया करो इस क्वेश्चन में, और आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाओगे इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखो। एक दुकानदार 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, ठीक है। मतलब 144 जो अंडे है ना, 1 रुपये का एक अंडा, तो 144 अंडे कितने हो जाएंगे, 144 रुपये के, ठीक है। इनमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, मतलब पहले 144 थे, अब कितने बचे होंगे, 20 घटाओगे तो 124, ठीक है। और ये कितने हैं, 144 रुपये के, ठीक है। शेष अंडों को, जो 124 अंडे हैं, वह 1 रुपये 20 पैसे के जो है प्रति अंडे के हिसाब से बेच देता है। तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये पूछा है। समझे इस चीज को, दोबारा से बोल देता हूँ। एक दुकानदार जो है 1 रुपये प्रति अंडे की दर से 144 अंडे खरीदता है, ठीक है। मतलब जो 144 अंडे है ना 1 रुपये के हिसाब से, तो 144 अंडे कितने हो जाएंगे, 144 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है। उसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो अब जो विक्रय मूल्य तो समान ही रहेगा, जो सीपी है वो तो समान ही रहेगा, लेकिन यूनिट्स में डिफरेंस आ रहा है। मतलब 20 अंडे जो है खराब हो जाते हैं। जो शेष अंडे हैं, जो 124 अंडे है ना, ठीक है, इनको बेच रहा है 1 रुपये 20 पैसे के प्रति अंडे की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए 124 अंडे हैं, एक सेकेंड, 124 अंडे हैं, उन्हें कितने हिसाब से बेच रहा है वो, 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। पॉइंट को हटा दो, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है। इसे काटा पीटी करो, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है। और इसे काटो, 4 से 3 पर जाएंगे, 4 से 3 पर जाएगा, 4 एकम 4 0, ठीक है। अभी इसे सॉल्व करो आप, 310 बटे 3 हो जाएगा ये, और 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 1 3, ठीक है। ये आना चाहिए इसका, एक सेकंड, सॉरी अच्छा यहाँ पे ना पता क्या आएगा, 124 अंडे है ना, तो कुल कितने के हो जाएंगे, देखो 124 अंडे
124 अंडे हैं, ठीक है। एक अंडा 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है, तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, इतने के, मतलब बट गुना करनी पड़ेगी, मैंने गलती से वहाँ पे वो कर दिया, 0 से 0 कट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो इस ये आ जाएगा 12 चौक 48, यहाँ से लगेगी 4, 12 दूनी 24 और 4 28, यहाँ से लगेगी 2, 12 कम 12 और 2 ये, बट्टे में 10 है तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 4.8 का, कितने पर हो रहा है, 144 पर, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 100 से, अब आएगा आपका आंसर। पॉइंट का जो है हटकर 0 लगा दो नीचे, 0 से 0 कट जाएगा ये, ठीक है। 12 चौक 48 और 12 कम 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 4 दिया, मतलब 100/3 आएगा यहाँ से। 100/3 क्या होता है, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 1/3, इतने % का जो है लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लाभ, एक सेकंड, अच्छा 10 है यहाँ पे यार, 1 0 तो काट ही दी ना, 10/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 10/3 है, 10/3 है, 3 3 9 बचेगा 1 बट्टी में 3, 3 से 1/3% जो है यहाँ पे लाभ होगा इतना का, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा उस हिसाब से, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको देखो। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 10:11, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए 10 की वस्तु 11 पे बेचोगे तो 1 का लाभ होगा, कितने पर, 10 पर, क्रय मूल्य पर होता है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, परसेंटेज में निकालनी है 100 से, तो 10% जो है इसका करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ शेयर कर दें वीडियो को अभी के अभी, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दें, जिन्होंने कोई कमेंट नहीं किया है वो कमेंट भी कर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और वीडियो को आप कम से कम 2 से 3 बार देखा करें, तभी आपको जो है चीज़ें समझ में आती हैं। जिन्होंने पहले कहीं और से पढ़ा होता है तो दूसरे टीचर से कभी पढ़ते हैं तो थोड़ा अलग लगता ही है, ठीक है। उसमें जब आप 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में चीज़ें जो है आने लग जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको उनकी PDF मिल जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 क्वेश्चन है, इसको देखो। ए ने कोई वस्तु बी को 20% लाभ पर 25% लाभ पर बेच दी, मतलब 2 व्यक्ति हैं ए और बी। मान लीजिए ए ने जो है 100 रुपये में खरीदी थी, तो बी को कितने में बेच दिया, 25% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है बी ने वह सी को 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब बी ने जो है ये 20% लाभ पर बेच दिया इसको, 20% लाभ पर, ठीक है। तो यानी 5 से 6 हो जाएगा, 25 छिक्के यानी 150 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो सी ने जो है डी को बेच दिए, सी ने डी को बेच दिए, ठीक है, कितने पर, 10% लाभ पर, 10% लाभ पर बेच दिया, 10 से 11 हो जाएगा, तो 15 से, और ये हो जाएगा 165, ठीक है। तो अभी कह रहा है डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा है, मतलब 165 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 330 रुपये। तो ए ने उसे कितने में खरीदा था, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू पूछी आपसे, तो 1 यूनिट हो जाएगा यहाँ से 2 रुपये, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, 200 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको देखो। एक व्यक्ति ने एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है, 5% हानि पर बेच रहा है, 5% मतलब कोई वस्तु 100 की है तो 5% हानि पर बेचेगा तो 95 बेचेगा ना, 95% में, तो 95% की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक सेकंड। एक व्यक्ति ने एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता। अच्छा देखो दोबारा से बता देता हूँ,
मान लीजिए कोई वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है 100, 5% हानि पर यानी 95 में बेच रहा है वो। अगर वो 5% लाभ पर बेचता तो 80 रुपये अधिक मिलते, मतलब 105 में बेचता तो उसे 80 रुपये अधिक मिलते। अगर यहाँ से देखें तो 10 रुपये 10 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है और वैसे दे रहा है वो 80 रुपये का। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80, तो 1 यूनिट कितनी आएगी 8। लेकिन आपसे पूछा क्या क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट पूछा है, तो दोनों तरफ 0 0 चिपका दो तो ये 800 हो जाएगा। यहाँ पे 800 रुपये जो है सी पी आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 800 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको देखो। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 10% हानि पर बेच दिया है। मतलब कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की है, उसने 10% हानि पर बेच दिया, मतलब 90 में बेच दिया है उसे। ठीक है, यदि वह इसे 80% कम में खरीदता, मतलब 80 में खरीदता, 20% कम में खरीद रहा है ना, तो 80 में खरीदेगा, तथा उसे 55 अधिक में बेचता तो 40% का जो है लाभ होता। तो 80 का 40% लाभ पर बेचोगे तो हो जाएगा आपके पास 32 यानी 112 हो जाएगा। ठीक है, 112, मतलब 80 को 40% लाभ पर बेचोगे तो 112 हो जाएगा ना। और वैसे बोल रहा है कितना है 55 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस है, ये है 12 और 10 22 का, मतलब 22 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 55 रुपये के बराबर। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या है क्रय मूल्य यानी 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 250 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 यूनिट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 250 रुपये, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देखो। एक दुकानदार पनीर को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम जो है वो तोलता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 1000 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम, इसका जो मूल्य है मान लिया हमने 1000 रुपये है। ठीक है, लेकिन वो करता क्या है 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। लेकिन जो क्या बोलते हैं मूल्य तो वही है 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन जो 900 ग्राम है उसका ओरिजिनल मूल्य कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 900 रुपये, 900 रुपये होना चाहिए ना। तो लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पे देखो 100 का लाभ हो रहा है, कितने पर 900 पर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 0 से 0, तो 11.11% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में होता क्या है कि आपको जो वेट होता है ना उसको बराबर करना होता है और आपका जो है आंसर निकल के आ जाता है। देखिए 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये का मान लिया हमने, लेकिन वो 900 ग्राम तोल रहा है और 1000 रुपये ही ले रहा है वो, लेकिन उसका जो 900 ग्राम है उसका मूल्य कितना होना चाहिए 900 रुपये। ठीक है, तो कितने रुपये का लाभ हो रहा है 100 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पर 900 पर, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, 11.11% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, यहाँ पे एमपी मान लिया हमने, मतलब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लिया, और सीपी से यहाँ पे सीपी मान लिया हमने। यहाँ से जो है मान लिया सीपी जो है 100 है, तो एमपी कितना हो जाएगा 120, 20% अधिक अंकित कर रहा है ना, तो कह रहा है अभी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, मतलब जो एसपी है 10% छूट के बाद बेच रहा है वो, तो 10% छूट पर बेचोगे तो यानी 108 हो जाएगा। तो कह रहा है कितने परसेंट का लाभ होगा, हाँ 8% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। लाभ तो हमेशा जो निकलेगा वो क्रय मूल्य पर ही निकलेगा, तो यहाँ पे 8% का लाभ दिख रहा है आपको और 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखिए सीपी बोला था कि क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है वो 20% अधिक है, तो 20% 100 का करोगे तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहा है जो अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है वो, तो 120 पर जब 10% की छूट दोगे
तो 10 से 9 पर बेचना पड़ेगा आपको, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगी, 12 नंबर 108 हो जाता है, ठीक है। तो 108 जो है यहाँ पे लिख दिया था मैंने। अभी कह रहा है कितने % का लाभ होगा, तो ऐसे 8 यूनिट का लाभ हो रहा है, लेकिन बेस तो 100 ही है, तो 8% ही हो जाएगा, वो 100 से 100 कट जाता है ना, तो 8% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको देखो। एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहा है, जो अंकित मूल्य है ना वो क्या है, 10% छूट दे रहा है इस पर, ठीक है। तो कितने में बेचेगा, आप कहोगे सर 90% में बेचेगा, ठीक है। हमने अगर MP को हम X माने तो जो छूट 10% की छूट पर बेचेगा तो 90% पर ही तो बेचेगा, ठीक है। उसे लाभ कितना, 8% लाभ कमाने हेतु उसे कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, अधिक रखना पड़ेगा, जो अंकित मूल्य है को जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो है अधिक रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो तो 8% लाभ पाने के लिए, देखिए ये तो हो गया विक्रय मूल्य, जिस पे हम अंकित मूल्य पर बेच रहे थे जब 10% छूट के बाद। लेकिन वो बोल रहा है वो लाभ कितना पाना चाह रहा है, वो पाना चाह रहा है कितना, 8%। अगर हम बेस को 100 माने तो 8% लाभ पर बेचेगा तो 108 में बेचेगा ना, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो आप, तो 90/100 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 108 के। 0 से 0 कट जाएगा, 9 का 9 दूनी यानी 120, ठीक है। तो ये क्या है, ये आया आपका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य आया। तो कह रहा है क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। हमने क्रय मूल्य को माना था 100, ठीक है, और MP आ रहा है हमारा 120, तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा, 20%। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ इसको करने का, दूसरा तरीका बताता हूँ, इससे आप और भी जल्दी कर पाओगे इस क्वेश्चन को। देखिए एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने कमेंट पढ़ता हूँ तो वो एकदम से घूम जाते हैं, मैं एक से ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ तो उनको एक साथ में, ठीक है। तो देखिए MPCP का आपको रेशो हमेशा याद रख लो आप, MPCP का जो है हमेशा आपको रेशो याद रखना है। देखिए अंकित मूल्य पर जब भी आप 10% की छूट दोगे तो क्या आएगा, वो CP आएगा, ये याद रखना, 90 हो जाएगा। अगर आप लाभ पर बेचोगे CP पर तो हो जाएगा 108, ठीक है। तो ये अपोजिट हो जाता है, इसको ये याद रखना बस आप। तो 0 से इसे काटा पीटी कर लो, ये हो जाएगा 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, ठीक है। तो कितना प्रतिशत का लाभ पर बेचना पड़ेगा, जो अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 1 पर ज़्यादा रखना पड़ेगा, 5 से, ठीक है। तो कितने से, जो CP है क्रय मूल्य उससे यानी 5 यूनिट से, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब भी जो है आपका 20% यहाँ पे आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको देखो। एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपये है, मतलब 600 रुपये की कोई कमीज है जो अंकित मूल्य है उसका, उस पर 2 क्रमागत छूट देता है और उसे 432 रुपये में बेच देता है। यदि दूसरी छूट जो है 10% है तो पहली छूट क्या है। मान लीजिए पहली छूट क्या हो जाएगी, X मान ली, ठीक है। मतलब 100 में से जब X घटाओगे बटे में 100 करोगे तभी तो पहली वस्तु को बेचने पर आएगा ना। और दूसरी कितना दे रहा है, 10% यानी 9/10। तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, इसमें दे रखा है 432, ठीक है। यही है बस इसमें जो दिया हुआ है। अब इसमें काटा पीटी कर लो आप और आपका आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। तो करते हैं, तो 2 0 से 2 0 काट लो आप 600 की, ठीक है। और 6 चौक 24, 6 सत्ते 42, 6 से कट जाएगा 432 से, जो 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 9 से 8 पर जाएगा, ठीक है। तो 100 माइनस X और ये जो 10 है बट्टे में ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 20। ये कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 आ रहा है, सॉरी 8 आ रहा है ना यहाँ पे, नोटे बात 8 आ रहा है, तो 80 हो जाएगा यहाँ पे आके। जो 10 है ऊपर चले जाकर जो है 80 बन जाएगा ना 8 से मल्टीप्लाई होकर। तो X की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी 20, यानी दूसरी छूट कितनी होगी, 20% की।
ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको देखो। किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। समझिए, मान लीजिए कोई सीपी है यहाँ पे, ठीक है, जब उसे 900 रुपये में बेच रहा है ना, 900 रुपये में बेच रहा है, तो कुछ ना कुछ उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, जब उसे 600 में बेच रहा है वो, इसकी हानि का 2 गुना, मतलब अगर हम इसको x माने तो जो लाभ परसेंट यहाँ पे हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 गुना, यानी 2 गुना हो रहा है ना, 2x हो जाएगा। ये हानि हो रही है, ये लाभ हो रहा है। ठीक है, तो कह रहा है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए आप, 600 और 900 का, ये हो जाएगा 300। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का आ रहा है 3x। ठीक है, तो अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 100। ठीक है, अभी कह रहे हो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, या तो 2x करके उसमें 900 में से घटा दो तो CP आ जाएगा आपका। ठीक है, या फिर x तो आ ही गया हमारा, 600 में जोड़ दोगे, ठीक है, 100 को जोड़ोगे तो 700 जो है यहाँ पे CP आ जाएगा आपका। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि देखो इतना x% जो कम पर बेच रहा था ये। ठीक है, जो CP पर x% कम पर बेच रहा था, यानी 600 आ जाता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है 2 गुना है, ये जो 2x है ये 2 गुना है, तो 900% लाभ पर जा रहा था ये। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस 3x आ गया और इन दोनों का डिफरेंस आ गया 300। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। 100 को जब चाहे इसमें यूज़ कर लो चाहे इसमें यूज़ कर लो। ठीक है, ये तो ज़्यादा है तो इसमें से 900 में से घटाना पड़ेगा, ये कम है तो इसमें से घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो 700 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देखो। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो इसका जो लाभ परसेंट होगा वो क्या होगा। देखिए, इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2-3 तरीके से। पहला तरीका होता है वो ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था आपको, तो इसमें अप्लाई करो इसे, 10-10-20 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 10-10 की मल्टीप्लाई करो 100 हो जाएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे, यानी 21% का जो है ओवरऑल लाभ होगा उसे। ऑप्शन डी करेक्ट है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी, पहले 10% का लाभ घोटाला कर रहा है, मतलब अपने लाभ पर ही तो बेचेगा वो, तो 110 हो जाएगा वो। ठीक है, फिर दोबारा भी वही घोटाला करता है 10% का, तो अब जो है 121 हो जाएगा, मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 21% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इसको देखो। किसी व्यापारी ने 3/4 माल को 20% लाभ पर, शेष को जो है क्रय मूल्य पर बेच दिया है, तो संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये बताइए आप। करो जरा इसे सब मिलकर, कौन कौन कर सकता है इस क्वेश्चन को। जो इस क्वेश्चन को कर लेगा वो मेरी तरफ से एग्जाम भी क्लियर कर लेगा। ठीक है, तो रेलवे में पूछा गया था ये क्वेश्चन, रेलवे में, और नेवी में भी पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, और एयरफोर्स में भी पूछा गया था। तो आपको आना चाहिए ये क्वेश्चन भी, क्या पता आपसे एग्जाम में आगे पूछ ले। और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें, बस एक लाइन का आंसर होता है इसका। तो समझिए, मान लीजिए 3/4 जो माल को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो मान लीजिए जो टोटल माल कितना है 4 यूनिट मान लिया। ठीक है, तो 3/4 माल को 20% हानि पर, 3/4 कितना हो जाएगा, 4 का 3, इसको बेच रहा है 20% लाभ पर। ठीक है, बचा हुआ जो माल है उसको क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब कोई भी लाभ नहीं हो रहा है उसे। वो जो बचा हुआ 1 यूनिट है ना, उसको 0% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कुछ भी ना तो लाभ हो रहा है उसे ना हानि हो रही है। ठीक है, अभी कह रहा है तो उसे टोटल कितना लाभ प्रतिशत हुआ होगा। तो टोटल देखो यहाँ पे कितना दिया है, 4 से इसे भाग दे दो तो 60% हो जाएगा ऊपर, बटे में 4 हो जाएगा, यानी 15% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पे, सिर्फ एक लाइन का आंसर था इसका। मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है,
इजी इजी क्वेश्चन तो सभी करवा देते हैं, आप ऑफलाइन भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। 50-60 क्वेश्चन करवा देते हैं वो इजी इजी से, उनसे होता कुछ नहीं है। फिर बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं फिर क्वेश्चंस के लिए। मैं आपको ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे आप जो है प्रैक्टिस करके जो है अपने मैक्सिमम जो आपका पीक पॉइंट है उस पर पहुंच जाओ। ठीक है, उसके बाद जो है आपको सारी चीज़ें जो हैं ईजी लगेंगी। एक बार अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो मेरे जो मैंने दिए हैं आपको, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपने जो नोट्स वगैरह हैं, बुक्स हैं, उसमें प्रैक्टिस करो और इनको प्रैक्टिस करो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, इसको देखो। कहता है कि व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 20% और 5% की लगातार छूट के साथ खरीदता है। मतलब 25,000 रुपये है, ठीक है, इस पर अंकित मूल्य है, इस पर 20% की छूट पर, यानी हो जाएगा 4/5। ठीक है, और 5% की छूट के साथ खरीदता है। 5% की छूट पर बेचोगे तो 19 हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा 20। ठीक है, इतने के साथ खरीदता है, तो इसे सॉल्व कर लो आप। ये हो जाएगा नीचे 100 हो जाएगा ना, 2 जीरो कट जाएंगे फिर इसकी। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 19 चौक 76। 76 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 250 से। इसे सॉल्व करो, जीरो तो आएगा, 25 छिक्के जीरो आएगा, 25 छिक्के 150 होता है, हंस लगेगी 15, 25 से 175 और 190 हो जाएगा। ठीक है, तो 19,000 आएगा। कहता है आगे, इसकी मरम्मत पर जो है 1,000 रुपये और खर्च करता है, वो व्यय करता है। तो 1,000 और इसमें जोड़ोगे, ठीक है, 19,000 में, तो 20,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो देखा जाए तो 20,000 की पड़ी है उसे। ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस है उसका इतना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है वो इसे 25,000 में बेच देता है। जो 20,000 की कॉस्ट लागत थी, ठीक है, 20,000 की लागत की कोई वस्तु है, ठीक है, उसे 25,000 में बेच दे रहा है। वो कितने का लाभ हो रहा है आपका? हो गया सर 5,000 का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 20,000 पर। 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 जीरो से 20,000 है ना, 3 जीरो से 3 जीरो ऊपर कट जाएंगी, 1 जीरो से 100 की कट जाएगी, 2 से 5 पर जाएगा, 25% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओवरऑल जो लाभ होगा उसे 25% का लाभ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। और परसेंटेज को भी जो है एक बार अच्छे से आप जो है कर लें। अगर आप उसको कर लेते हो ध्यान से, तो आपको आज की वीडियो बहुत ही ईजी लग रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, इसको देखो। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 108 रुपये है। ठीक है, कोई मान लिया कोई जो अंकित मूल्य है, ठीक है, और मान लीजिए इसका 100 है यूनिट है, इसका जो CP है वो ये है। 10% की छूट के साथ जो है 10% की छूट पर, यानी 90 यूनिट पर इसका जो मूल्य है कितना दिया हुआ है? 1080 के। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो 1 यूनिट आएगा, 9 कम 9 दूनी 18, तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, मतलब जो MP आ गया ना वो कितना हो जाएगा? 1200 आएगा ना, तो ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1200, ये आ गया। और आगे कह रहा है, अगर वो छूट ना देता, यानी अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो कितने % का उसे लाभ या हानि होती? न दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य पूछा है, मतलब अगर वो कुछ छूट ना देता तो कितने पर बेचता? वो अंकित मूल्य पर ही तो बेचता उसे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पर अंकित मूल्य अंकित है, अगर वो कुछ छूट ना दे तो अंकित मूल्य पर ही तो बेचेगा उसे। ठीक है, तो 20% लाभ पर बेच रहा है। तो जो 1206 है ना, ठीक है, ये कितना है? 6 यूनिट। ठीक है, 6 से 5 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे CP आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, 6 दूनी 1000 आ जाएगा। तो 1000 रुपये जो है यहाँ पे CP आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, जो MP है ना 20% लाभ पर है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो 20% से 100 पर 120। देखो मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मुझे पता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे देखो, इसे मिटा देता हूँ मैं। कुछ बच्चों को जो है चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ। जो आपका MP आया निकल के, वो कितना आया है? 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये निकल के आ गया।
अगर वो छूट ना देता तो कितने पर बेचता? आप अगर छूट ना दी होती तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, मतलब जो 120 यूनिट है ना, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 1200 रुपये। तो एक यूनिट कितना जाएगा? 10। अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, हमने 100 को माना था ना, तो यहाँ पे 100 बना दो इसे, तो ये 1000 हो जाएगा। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा फिर भी यहाँ पे। मतलब आप इसे बेशक ज़्यादा लिखना चाहो तो ज़्यादा लिख लो, अगर परसेंटेज आपका क्लियर है तो एक लाइन में से कर भी सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको देखो। एक टीवी के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने के बाद दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपये हो तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितना प्रतिशत का लाभ होगा? देखो क्या बोल रहा है वो। एक टीवी के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम देने पर उसे 15% का लाभ हो रहा है। यदि क्रय मूल्य 320 है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एमपी यानी जो अंकित मूल्य है, एसपी यानी जो आपका सेलिंग प्राइस है वो, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य होता है वो। ये कॉस्ट प्राइस दिया आपको 20% या 320%, 320 रुपये। ठीक है, उसे लाभ जो हो रहा है ना, वो कितने का हो रहा है? 15% का लाभ हो रहा है। 320 पर 15% का लाभ हो, 320 को जब 15% लाभ पर करोगे इसका तो हो जाएगा 23/20। ठीक है, जो 15% है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो ना आप, 3/20 यानी 20 से 3 अधिक हो जाएगा लाभ पर बेचोगे तो इतना हो जाएगा। जिससे सॉल्व करोगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 तिया 48, 4, 16 दो 32 और 4 36, यानी 300। ये कितना हो जा रहा है? ये हो रहा है 368। ये क्या हो गया आपका? विक्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन आगे देखो क्या कह रहा है। ऊपर वाली लाइन में देखो, ये क्वेश्चन जो है उल्टा है और आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन को दो तीन बार नहीं पढ़ोगे। तो एक टीवी के अंकित मूल्य से 20 रुपये कम के बाद उसे 15% लाभ होता है। मतलब जो ये है ना विक्रय मूल्य, ठीक है, ये कितना है? ये 32 रुपये कम के बाद है, तो 32 रुपये अधिक करोगे तो यानी ये हो जाएगा 32 रुपये, इसका ऐड करोगे तो हो जाएगा 400 के बराबर। ठीक है, जो एमपी आ जाएगा वो 400 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे 32 कम के बाद ही तो 368 आ रहा है ना, तो अपने इसमें जोड़ दिया तो 400 आ गया वो। अभी कह रहा है, अभी देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? मतलब अगर सीपी 320 है और वो छूट ना देता और 400 रुपये में बेचता तो कितने का लाभ होता? आप कहोगे सर 80 का लाभ होता। कितने पर? 320 पर होता। परसेंटेज में निकालने के लिए इसे इससे कर दो, 80 से 4 पर जाएगा तो 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो इन क्वेश्चंस को आप। और एक बार वीडियो देखने बाद जो है आपको खुद से प्रैक्टिस भी क्या करो। इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आज जो है मैंने ये 25 क्वेश्चंस करवाए आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, और परसेंटेज के भी मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए थे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर किया करें आप वीडियोज़ को। ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं एक जगह कंपाइल करके दे रहा हूँ कम क्वेश्चंस में। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम में इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अपना आप ही। ठीक है, कम क्वेश्चंस में भी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, संजय 9298 पर जो है फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय।